हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा अजीज़। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। सो टुडे आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दैट हाउ यू कैन क्योर योर हाई ब्लड प्रेशर। सो जो रिसर्च हुई है, मोर देन 1 बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड दे आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन ये भी रिसर्च हुई है कि इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ योर ओन लाइफस्टाइल। इससे हमें ये समझ आता है कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस कर लें, कुछ डिफरेंट से चेंजेस करें, सो इट कैन बी क्योर्ड। इसको हम थोड़े से हमें एफर्ट्स अपने लगाने होंगे, तो ये जो है आपका काफ़ी हद तक आप इस पे काबू पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आई रियली वुड लाइक टू टेल यू कि अगर हम हाई ब्लड प्रेशर की अगर हम उसकी बात करते हैं, उसको सही करने की बात करते हैं, तो उससे भी पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो कि हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, कि उसका रूट कॉज क्या है, राइट। और ये भी मैं बताती चलूँ कि हाई ब्लड प्रेशर अगर आप क्योर कर लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी डिज़ीज़ हैं जो ऑटोमेटिकली आप उसको प्रिवेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर का रूट कॉज क्या है, वो होता ही क्यों है, क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें ये बीमारी लग जाती है। क्या आप ये बात जानते हैं कि आपका जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है हर वक्त 24/7, ताकि वो जो है ब्लड आपके पूरी बॉडी में पहुंचा सके, राइट। और ये जो है काम जो है 24 घंटे चलता है, और हमारे जो हार्ट को कभी भी छुट्टी ही नहीं मिलती है, ताकि जो हमारे सारे बॉडी के तमाम कोनों तक जो है ब्लड पहुंचा और हम इसकी वजह से हम ज़िंदा रहते हैं। जो हार्ट ब्लड को पंप करके हमारी बॉडी तक सारा ये ब्लड पहुंचाता है, तो इसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। बट अगर हमारे हार्ट को पंप करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो उसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। और फ्रेंड्स, ये बात समझने वाली है कि हमारे हार्ट को ज़्यादा प्रेशर कब लगाना पड़ता है। हमारे हार्ट को ज़्यादा प्रेशर तभी लगाना पड़ता है जब हमारा जो ब्लड है वो थिक हो जाता है। और जब वो थिक हो जाता है तो उसको बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि उसको सारा ब्लड हमारी बॉडी के हर जगह पहुंचाना होता है। तो आप सोचें कि हार्ट को कितनी प्रॉब्लम होती होगी, कितना वो ज़्यादा प्रेशर लेता होगा ताकि वो हमारी पूरी बॉडी में वो ब्लड पहुंचा सके, तो जिसकी वजह से आपको हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर। अब यहाँ आप मुझसे ये पूछेंगे कि भाई हमारा जो ब्लड है वो थिक क्यों हो जाता है, वो गाढ़ा क्यों हो जाता है। तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। उसके रीज़न्स ये हैं कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना। हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर आप नोटिस करें कि सुबह से लेके रात तक, हम अपने ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक हम प्रोसेस फूड खा रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा हैवी फूड खा रहे होते हैं। इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। फ्रेंड्स, जैसे कि हम फूड की बात कर रहे हैं, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि हम किस तरह का खाना खाते हैं। तो यूजुअली अगर आप थोड़ा सा सोचें इस बारे में, तो हम प्रोसेस फूड खा रहे होते हैं, हम बिस्किट्स खा रहे होते हैं, हम ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं, हम जंक फूड खा रहे होते हैं, बहुत हैवी कोलेस्ट्रॉल से भरी हुई चीज़ें, बहुत ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं। तो होता क्या है, इस पूरी हमारे बॉडी का जो निज़ाम है, जो अल्लाह ताला ने बनाया है, तो होता क्या है कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारी आंतें जो होती हैं उसमें जाके वो चिपक जाता है। और जब जो भी हमारी आंतों में चिपकता है, तो आंतें वही हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है, वही चीज़, क्योंकि वो टॉक्सिक है सारी चीज़ें, राइट। जब हम कहते हैं ना कि डिटॉक्स कर लें आप बॉडी को, तो वो यही डिटॉक्सेशन होती है कि जो हम आंतों में जो चीज़ चिपक जाती है, तो उसको हम किस तरह से रिमूव करें। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड ले रहे हैं, इनटेक ले रहे हैं, तो होता ये कि आंतों पे वो जमने के बाद आपकी बॉडी को भी वो वही भेजती है। जब आपकी बॉडी के अंदर गंदगी जाएगी, तो डेफिनेटली आपका जो ब्लड है वो भी गंदा होगा, मीन्स कि वो थिक होना शुरू हो जाएगा। और जब वो थिक होना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर लेना पड़ेगा हार्ट को पंप करने के लिए। तो इस बात को थोड़ा सा समझें कि आपका खाना पीना या आपका जो लाइफस्टाइल है, ये बहुत मैटर करता है। ये रूट कॉज है जिसको हम समझते नहीं हैं, और हमें लगता है कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया है तो बस अब हम मेडिकेशन पे चले जाएं और मतलब वक्त के साथ तो ये हो ही जाता है। बट हम इस बारे में नहीं सोचते कि हम यहाँ तक आए कैसे हैं।
तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये एक पूरा प्रोसेस है। सो समहाउ इट्स नॉट हाई ब्लड प्रेशर, आई थिंक इट्स अ फूड प्रेशर। सो फ्रेंड्स, आप ये सोचें कि बॉडी के आप किसी भी ऑर्गन से बहुत ज़्यादा काम लेंगे, आप यूँ सोचें कि आप किसी से भी बहुत ज़्यादा काम लेंगे तो वो थक जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम अपने बॉडी के किसी भी ऑर्गन से, अगर हार्ट से हम ज़्यादा काम ले रहे हैं तो ऑफकोर्स वो हमारा सांस ज़रा जल्दी ही छोड़ देगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है। और ये साइंस ने भी रिसर्च किया है कि मतलब अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो इवेंचुअली आगे चलकर आपको स्ट्रोक, हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो नाज़रीन, अब हमें ये देखना है कि हम अपने हाई ब्लड प्रेशर को क्योर कैसे कर सकते हैं। तो जिनको ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है ऑफ कोर्स वो मेडिकेशन पर होंगे, लेकिन मैं बताती चलूँ कि ये मेडिकेशन जो है ये सिर्फ सरफेस लेवल पे काम करती हैं और हमेशा इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है और वो बहुत प्रॉपर मेडिकेशन भी कर रहे हैं तो उनका हमेशा के लिए ख़त्म हो गया हो। सो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम चलते हैं कि हाउ वी कैन क्योर नेचुरली अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके और अपने डाइट को चेंज करके। तो चलें हम देखते हैं कि हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज़ अगर आप आधी इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे तो वो नुकसानदेह हो सकती है। तो एंड तक इस वीडियो को देखें क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ डाइट भी और साथ में आपका कि किस तरह से आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं और अपने हाई ब्लड प्रेशर को क्योर कर सकते हैं हमेशा के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मॉर्निंग रूटीन की। मॉर्निंग कहा जाता है कि जिसने अपनी मॉर्निंग को फतह कर लिया तो उसने सब कुछ कर लिया, उसका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। सो आपको थोड़ा सा माइंडफुल होना पड़ेगा, थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा बिकॉज़ यूजुअली जब हम लोगों से ये कहते हैं कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज या कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ उसमें शामिल करें, तो लोग नॉर्मली ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। लेकिन अगर आपके पास अपने लिए ही टाइम नहीं है और आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि यू जस्ट वांट टू यू जस्ट नीड मनी और आपको जी पैसा कमाना है, येस मतलब एवरीबडी नीड्स मनी और हम सबको मतलब काम भी करना है, हमको स्टडी भी करना है, हमारे बहुत सारे काम लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप खुद ही सेहतमंद नहीं होंगे मेंटली, फिज़िकली, तो फिर जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप कोई भी काम कैसे करेंगे। तो उसको इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं कि अपना मॉर्निंग रूटीन। तो सबसे पहले जो नंबर 1 चीज़ है वो है स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो जैसे कि हम बीइंग अ मुस्लिम हम नमाज़ पढ़ते हैं और सबसे पहले जब हम उठते हैं तो हमारे लिए फजर की नमाज़ होती है, राइट। अगर आप तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। लेकिन आपने सबसे पहले, या अगर आप कोई भी आपका रिलीजन है तो सबसे पहले आपका जो भी आप करते हैं, आप चैंटिंग कर सकते हैं, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। सो यू हैव टू स्टार्ट योर डे विद नमाज और विद वट एवर योर रिलीजन इज़। तो आप अपने रिलीजन के हिसाब से जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं आपने वहाँ से स्टार्ट करना है। यूजुअली हमें ऐसा लगता है कि ये बड़ी ऐसी नॉर्मल सी छोटी सी चीज़ है, बट बिलीव मी कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और आपका ये क्योर नहीं हो रहा और आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप अपनी मॉर्निंग का जो स्टार्ट है वो आधा घंटा या 20 मिनट्स आपने देने हैं। क्योंकि हमारे जो ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं हमारे माइंड से। सो अगर माइंड आपका रिलैक्स नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले जी आपने नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है और मतलब जो भी आपको एक लगता है कि ये एक मेरा पार्ट है, जो अल्लाह से कनेक्शन है, जो हाई पावर आप कह सकते हैं उसको, हायर जो भी आपकी रिलीजन में जो भी आप समझते हैं। सो सबसे पहले आपको 20 मिनट्स का आपका वो कनेक्शन होना चाहिए, बहुत रिलैक्सिंग सा, और आपने वो टाइम देना है सबसे पहले। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है हमारी एक्सरसाइज। अच्छा, जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में एकदम से आ जाता है कि कि मतलब वो जिम या कोई ज़बरदस्ती जिम की ड्रेसिंग और जॉगर्स और भाई हमें तो कोई हैवी कोई इंटेंस एक्सरसाइज करनी है। नो, एक्सरसाइज मीन्स जस्ट अ मूवमेंट। तो अगर मैं एक्सरसाइज का वर्ड ना यूज़ करूँ और मैं नंबर 2 में यूज़ कर सकती हूँ मूवमेंट। बिकॉज़ अल्लाह ताला ने जो हमारी बॉडी बनाई है वो बनाई है मूव करने के लिए। आई मीन अगर आप अपनी बॉडी को मूव ही नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी बीमारियां लगेंगी, और इसमें जो हम आज बात करें हाई ब्लड प्रेशर की। सो ये बात अपने जहन में रख लें कि आपने अपनी बॉडी को मूव तो करना ही है।
आपको ये टाइम तो निकालना ही है अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी बड़े फ्रेश और हेल्दी गुजारें। सो यू कैन स्टार्ट विद जस्ट वॉकिंग। अगर आप बाकी कोई, बल्कि इवन मैं प्रेफर करूँगी जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो इंटेंस एक्सरसाइज से बिल्कुल नहीं स्टार्ट करें। बहुत ग्रेजुअली आप थोड़ा थोड़ा वॉक करें, उसके बाद आप ब्रिस्क वॉक पे चले जाएं, देन यू कैन स्टार्ट जो भी, अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं या वॉट एवर यू लाइक। सो आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने मूवमेंट करनी है, भले से वो 10 से 15 मिनट्स की वॉक ही क्यों ना हो। सो यू हैव टू मूव योर बॉडी। और उसके बाद इट इज़ वेरी ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो ये ज़रूर करें, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसको ज़रूर करें। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आप सिर्फ 5 मिनट्स 10 टाइम्स अपने आप को इनहेल और एक्सेल, जो आप सांस ले रहे हैं और सांस को अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ फोकस करें, उसको ऑब्ज़र्व करें कि जो है आप किस तरह से ले रहे हैं सांस और किस तरह से बाहर निकाल रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट्स अपनी इस ब्रीदिंग पर फोकस करें। इस फोकस करने से यू विल सी कि आप कितना मेंटली अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे और आपका जो दिन है वो बहुत ही पीसफुल और बहुत अच्छा गुजरेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने डेली करनी है, तभी रिजल्ट्स आएंगे इसके। अच्छा नाज़रीन, मैं एक और चीज़ आपसे बताती चलूँ कि अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं या आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि यूजुअली हमें बड़ा ज़बरदस्त से जिम के कपड़े हम ले रहे होते हैं जो कि नायलॉन और डिफरेंट स्टफ़ के होते हैं, जो कि थोड़ा सिल्की स्टफ़ भी होता है। तो आपने वो वाले कपड़े नहीं पहनने, स्पेशली जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। आपने कॉटन के वाइट जो है थोड़े लूज़ कपड़े ही पहनकर एक्सरसाइज करनी है, बिकॉज़ अगर आप टाइट कपड़े पहनेंगे तो आपकी जो स्वेटिंग है वो उस वाले कपड़ों में वो जो है अब्जॉर्ब नहीं करता है, बल्कि वो वापस ही आपके पास वापस चले जाते हैं। सो कीप इट इन योर माइंड कि जब भी आप एक्सरसाइज करें तो वाइट के कॉटन कपड़े अगर आप पहनेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है। ओके जी, आखिरी चीज़ जो आपके मॉर्निंग रूटीन में आपने ऐड करनी है वो है कोई भी वेजिटेबल का जूस। वैसे मैंने कोई भी इसलिए बोल दिया क्योंकि नॉर्मल लोग भी अगर इसको फॉलो करेंगे तो इट्स अ वेरी हेल्दी रूटीन। लेकिन जो पर्टिकुलरली हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं तो वो जो है लौकी का जूस ले सकते हैं। अगर लौकी नहीं पसंद तो आप सिर्फ़ और सिर्फ खीरे का जूस भी ले सकते हैं, क्योंकि खीरा एक ऐसी चीज़ है जो आपके जो है ब्लड प्रेशर को बहुत मेंटेन रखती है। सो आपने वेजिटेबल जूस लेना है सुबह हर हाल में, जिसमें आप लौकी, खीरा और इस तरह की आप वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको वैसे आप नारियल पानी भी ले सकते हैं अगर आपको शुगर नहीं है, लेकिन अगर आपको शुगर है तो नारियल पानी ना लीजिएगा। तो इस तरह की कुछ नेचुरल सी आपने एक डिटॉक्स जैसे जूस मैं कह सकती हूँ कि आपने खीरे का उसमें एप्पल एक ऐड कर लें। मैं अक्सर इसकी बात करती हूँ ये ख़ुद भी मैं डेली बेसिस पे जो है ना मॉर्निंग में मैं पीती हूँ। एक एप्पल और एक कुकम्बर आप ले लें और उसको थोड़ा सा पानी डालें, उसमें चिल्ड वाटर डालें या नॉर्मल वाटर डालें और उसको जी ब्लेंड कर लें, अच्छा सा एक जूस बना लें एक गिलास और उसको ज़रूर पिएं। सो इट्स अ वंडरफुल ड्रिंक इन द मॉर्निंग। सो ये आपका हो गया मॉर्निंग रूटीन। ओके फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं फूड के ऊपर। तो सबसे पहले जब हम फूड की बात कर रहे हैं तो और स्पेशली हम हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले बात करूंगी 2 टाइप्स के फूड की। एक फूड है जो कि ब्लड थिकनिंग फूड कहलाते हैं और एक फूड कहलाता है ब्लड क्लिनजिंग फूड। सो ब्लड थिकनिंग फूड कौन से होते हैं? वो वाले फूड जो डेड फूड होते हैं, वो वाले फूड जो पैक्ड होते हैं, आपके चिप्स हो गए, बिस्किट हो गए, टिन पैक और जितने भी प्रोसेस फूड हैं, जो भी आप बड़े मज़े लेकर आप जो है सुपरमार्केट से आप लेकर खा रहे होते हैं, तो ये सारे डेड फूड है और इसका आपको कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होता। मतलब इन शॉर्ट ये कि अगर आप जानना चाहते हैं कि डेड फूड कौन सा है, जैसे अगर आप टीवी पे किसी भी फूड का कमर्शियल देख रहे हैं तो समझ लें कि वो एक फ़ूड नहीं, वो एक प्रोडक्ट है। तो आपने ऐसे फूड से अवॉइड करना है। और ब्लड क्लिनजिंग फूड कौन से होते हैं? जो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, जो कि वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स हैं, लिक्विड वाले जितनी भी हैं सारी चीज़ें, और होलसम जो है वीट आप कह लें,
तो इस तरह की चीज़ें आपने हेल्दी चीज़ें अपनी डाइट में लेकर आनी है, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया जितने भी ऑयली फूड हैं, जो ऑयल से भरे हुए हैं, या जो प्रोसेस फूड हैं, जो टिन पे या चिप्स वगैरह, ये सारे फूड डेड फूड कहलाते हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं अगर आप ऑयली फूड पर आ जाते हैं, जो कि ठीक है हम फ्रेश तो बना रहे हैं लेकिन हम इतना ज़्यादा ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। तो आपने थोड़ा सा माइंडफुल होना है अपने फूड को लेकर। तो चले मैं एक नॉर्मल सा, एक जर्नल सा एक डाइट प्लान बता देती हूँ आप लोगों को कि अगर आप थोड़ा सा इसको फॉलो करेंगे, जैसे कि हमने बात की है मॉर्निंग रूटीन की, तो उसके बाद आपने एक डिटॉक्स जूस ले लिया और उसके 2 घंटे के बाद अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो कोशिश ये करें कि अगर आपने ऑमलेट या कुछ खाना ही है तो ज़रा सा ऑयल उसमें यूज़ करें, कोकोनट ऑयल यूज़ करें, या फिर आप जो है कोई दलिया, कोई पोरेज, इस तरह की चीज़ आप ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में। और अगर आपको ये भी नहीं लेना तो सबसे बेस्ट थिंग ये है कि आप जो है एक भर के प्लेट जो है फ्रूट, कोई भी सीजनल फ्रूट आप खा सकते हैं सुबह मॉर्निंग में। सो इट्स अ वंडरफुल ब्रेकफास्ट। लेकिन अगर आपको एक ब्रेड भी चाहिए और आपको जो है आपका दिल कर रहा है कि आप एग लें तो आप बॉयल एग ले सकते हैं। और लेकिन क्योंकि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपने उसकी जर्दी निकाल देनी है, ठीक है। और ये आपने डेली नहीं करना है। अगर आप वाकई बहुत ज़्यादा आपको ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा रह रहा है तो जो है एग आप अवॉइड कर लें उस टाइम पर और थोड़ा सा पोरिज की साइड पे चले जाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल की साइड पे चले जाएं। और ब्रेकफास्ट और लंच के बिटवीन यू कैन हैव अ लॉट ऑफ वाटर। मतलब लॉट ऑफ वाटर इसका मतलब यही नहीं है कि बहुत ज़्यादा भी पी लें, लेकिन आपने पानी का इंटेक अपना रखना है, ठीक है। और फिर लंच में आप कोई भी कम ऑयल के साथ वेजिटेबल बना लें और उसके साथ एक छोटी सी चपाती खा लें, बहुत सारा सैलेड खा लें। मतलब इन शॉर्ट ये कि आपने बहुत ज़्यादा जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे फोकस करना है, ठीक है। तो क्योंकि आप जिस तरह से अपना रूटीन बना रहे होंगे तो आपको ख़ुद ब खुद आदत भी होना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह से डिनर में यू कैन हैव सूप, और अगर आपका कुछ प्रॉपर खाना भी है तो बहुत ज़्यादा हैवी खाने को प्रेफर ना करें, स्पेशली डिनर में। सो ये एक जर्नल सा डाइट प्लान है, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर डाइट प्लान। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बहुत प्रॉपर जो है डाइट प्लान बताऊं, बिकॉज एवरीवन हैज़ डिफरेंट सिनेरियोज़, किसी को हाई ब्लड प्रेशर के साथ शुगर भी होती है या और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सो इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूड करूं अपने इस वीडियो को तो इन शॉर्ट ये है कि आपने अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करना है। यू जस्ट नीड टू चूज़ मोर वेजिटेबल्स, मोर फ्रूट्स, इंस्टेड ऑफ कि आपने एक बर्गर उठा लिया या आपने कोई जंक फूड या कोई ऑयली चीज़ उठा ली। सो बी माइंडफुल, यू नो, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो है हाई ब्लड प्रेशर क्योर हो जाए और अपने लाइफस्टाइल में चेंज लेकर आएँ, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। सीरियसली, अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मैं आप कौन सी वीडियोस और देखना चाहते हैं और मैं कैसे इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।